अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान। मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद खान वेल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना बोलेगा। बात कर लेते हैं क्रिकेट। और क्रिकेट में जाहिर बात है, एक तो जब एशेज होता है तो वो हाइलाइट्स करते हैं लोग। फिर उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच होता है तो वो लोग जो है वो उसको भी हर जगह जो है उसी टॉपिक पे बातचीत होती है। फिर जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी कोई मैच होता है तो वो भी हर जगह उसी टॉपिक पे बात करते रहते हैं। तो ये बात कर लेते हैं, जिस तरह इनका टेस्ट सीरीज जो है वो पहला टेस्ट शुरू हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी तो नहीं है, चीटिंग हुई है। अ, लेकिन आम लोगों के हिसाब से बकौल इंडिया और इंडिया मीडिया के जो है ये चीटिंग नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जितना मुझे आईसीसी के रूल का पता है या जितना मुझे क्रिकेट का पता है, सो मेरे हिसाब से भी ये चीटिंग है। इवन जो ऑस्ट्रेलिया का एक्स कप्तान था टिम पेन, सो उसने भी कहा कि भाई ये चीटिंग हुई है। फिर माइकल वॉन जो इंग्लैंड का एक्स कप्तान भी है, लेजेंड भी है, उसने भी कहा कि भाई ये चीटिंग है। वो चीटिंग क्या थी? चीटिंग ये थी कि 16वां ओवर जो था जडेजा का, तो उसमें मोहम्मद सिराज उसने हाथों पे एक किस्म का क्रीम होता है वो लगाया था, और वो आके जडेजा ने जो है अपने फिंगर पे लगाया। तो आकाश चोपड़ा उसने तो यही कहा कि भाई ये उसके फिंगर में स्वेलिंग थी तो ये उसके लिए है। और उसके बाद और भी मीडिया वाले जो थे, किसी ने कहा कि भाई ये उसके फिंगर में दर्द था, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या, लेकिन जवाब पेश कर रहा था, लेकिन किसी ने कोई सही जवाब पेश नहीं किया। लेकिन जितना मुझे आइडिया है, जो मैंने देखा भी है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है स्पेशली काउंटी में, यहाँ पे जब हम खेलते थे, तो जब बारिश होती थी ना, तो बॉल स्पिनर का बॉल जो है वो स्लिप होता था, तो ग्रिप नहीं होता था सही तरीके से। तो वो क्या करते थे, वो एक किस्म का लोशन होता है, वो अपने फिंगर पे लगाते, तो उससे बॉल जो है वो ब्रेक सही होता था। सो वहां पे भी अगर आप देख लें ना, तो वो पाउडर नहीं था, वो था न कोई स्प्रे था। वो बेसिकली यहाँ पर उसने वो क्रीम लगाई, जो उसने एक ही उंगली पे लगाई, तो उससे क्या होता था, लेफ्ट आर्म था, उससे वो ब्रेक बेहतर कर सकता था। और वही हुआ, उसने फिर 5 भी आउट किए। तो जो टिम पेन और माइकल वॉन ने कहा, तो मेरे हिसाब से तो वो सही थे। लेकिन अभी देखना ये होगा कि आया आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने घुटने टेकते हैं या नहीं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो भी कहता है वही होता है। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी अपने आप को कुछ समझते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये कि अभी तक आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मेरे ख्याल में बात को दबा लेंगे, लेकिन बात को दबाना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से जिस तरह फास्ट में हुआ था, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ हुआ था, स्मिथ को, वार्नर को, बेन क्रॉप को जो है वो बैन किया था बॉल ट्रैम्पिंग के दौरान। तो ये भी उसी में आते हैं, चीटिंग में। सो अभी देखना ये होगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या कहते हैं इस बारे में, और आईसीसी स्पेशली, कि आईसीसी जो है वो क्या कहती है, क्योंकि अभी तक मैच रेफरी का भी कोई बयान नहीं आया। हालांकि मेरे हिसाब से जितनी बड़ी चीटिंग उसने की है, तो इस पर बैन होना चाहिए, चाहे वो कितने भी मैचेस का हो, लेकिन बैन लगना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर ले। फिर अगर मैच वाइज बात कर ले, वो तो सारों को पता होगा, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही है। टॉस जीता है, 166 पे उनके 5 आउट थे, 177 पे ऑल आउट हो गए। फिर इंडिया जो है वो 321 रन उन लोगों ने बनाए और 7 आउट है, जिसमें रोहित शर्मा जो कप्तान है 120 रन बनाए। फिर जो जडेजा जो चीटिंग की है वो 66 पे नट आउट कर रहे हैं। फिर अक्षर पटेल जिसने आउट तो कोई नहीं किया, लेकिन 52 जो है वो नट आउट जो है वो करा है। फिर टेडी जो है उनका जो नया ऑफ स्पिनर है, ट्राई किया है। हालांकि उसकी डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने 82 रन उसने दिए और 5 आउट किए, और अभी 3 विकेट है, तो देखते हैं कि वो उसमें कितने आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, कि आया आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने घुटने टेकेंगे, या जडेजा पे कोई फाइन वगैरह या बैन लगाएंगे?